औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मलिक शकील अहमद आवान। पाकिस्तान में रोज़ाना कोई ना कोई खेल शुरू होता है। आजकल खेल चल रहा है तोशा खाना, कभी नैब नैब खेला जाता है, कभी एनआरओ खेला जाता है, कभी कुछ। तो तोशा खाना के हवाले से बड़ी बड़ी ख़बरें चल रही हैं। तोशा खाना ये हो गया, तोशा खाना से घड़ी निकल गई, वो बिक गई, वो जहाँ हो गया, ऐसा हो गया, लूट के खा गए। बेसिकली बच्चा जानता है कि पाकिस्तान को कहते हैं ना, मकदूर भर लूटा मुझे। वो हिसाब है कि जिसका जितना हाथ चला है, जितना बस चला है, उसने लूटा है। ठीक है, अब मामला सिर्फ अटका हुआ है तोशा खाना पे। तोशा खाना की मैं आपको मालूमात कुछ आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे इल्म में है। पहले मैं शुरू करता हूँ साबका वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब से। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो है वो कोई ढकी छुपी चीज़ तो नहीं है, आजकल इंग्लैंड में बैठे किंग मेकर का किरदार अदा कर रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को अपने पहले 2 अदवार में बैरून ममालिक से कुल 127 तोहफ़े मौसूल हुए, यानी कि मौसूफ़ मियाँ साहब को 127 तोहफ़े मिले 2 अदवार में। उनमें से 75 कीमती और अनमोल तोहफ़े को अपने हमरा ले गए। गौर करें कितने जी, 127 में से 75 वो ले गए हैं और उन्होंने इन तोहफ़े के बदले में सिर्फ 14 लाख रुपया जो है वो तोशाखाना को जमा करवाया, उनकी कीमत अदा की। उसके बाद उनका ये काफ़ी सुनहरी दौर है। खैर, उनका दौर की तो बातें ही क्या हैं। अब आगे आ जाते हैं ज़िया दौर के वज़ीर-ए-आज़म जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, जो हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे हैं और साबका सदर भी हैं। उनके दौर में एक हमारे शायद बच्चे तो वाकिफ़ भी नहीं होंगे, मोहम्मद ख़ान जुनेजो साहब जो हैं वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। उन्होंने जो बैरून ममालिक दौरे किए या उनको जो बैरूनी दोस्तों ने तोहफ़े दिए बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनकी तादाद है 305 तोहफ़े उन्होंने वसूल किए और मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने बहुत अच्छा किया। जुनेजो साहब का दौर तो बड़ा अच्छा दौर था, उन्होंने काम भी बड़ा अच्छा किया है। 2,19,000 की जो रकम है वो जमा कराई है और 304 तोहफ़े ले गए हैं। ठीक है जी, 305 मिले थे, 304 ले गए हैं। एक उनको पसंद नहीं आया या पता नहीं उठाया नहीं गया, उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया और इन सारे तोहफ़े के बदले में टोटल जो उन्होंने पैसे जमा कराए वो 2,19,000 रुपये थे। अब जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, उन्होंने हुक्मरानी की हमारे मुल्क पे। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को अपनी हुक्मरानी के दौर में बैरून ममालिक से कुल 210 तोहफ़े मौसूल हुए। ज़ियाउल हक साहब ने इनमें से 122 तोहफ़े को अपने कब्ज़े में ले लिया था। रकम जमा करवाने का रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं है कि उन्होंने क्या जमा करवाया। साबिक सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का जब तैयारा बहावलपुर से फट गया और वहाँ पे आप शहीद हो गए, आपके साथ काफ़ी सारे जनरल शहीद हो गए थे, उसके फ़ौरन बाद चेयरमैन सेनेट थे जो इसहाक़ खान साहब, उन्होंने सदारत का जो है वो कलमदान संभाला। उन्होंने बैरून ममालिक से कुल जो उनको है 89 जो है तोहफ़े उन्होंने वसूल किए 89, और उन्होंने सिर्फ 67,000 यानी कि 67,000 की रकम अदा करने के बाद, बहुत अच्छा उन्होंने भी खेल खेला है जी। उन्होंने 67,000 सिर्फ जमा करवाया है और 88 तोहफ़े को अपनी मलकियत में ले लिया था। सन 1990 की दहाई से लेकर साल 2013 तक इक़्तिदार में रहने वाले वज़ीर आज़म और सदूर की जानिब से कुल 3,039 तोहफ़े को मामूली कीमत की अदायगी के बाद तोशा खाना से अपने घरों की जीनत बनाया जा चुका है। मौसूफ सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान ने भी, यानी कि एक उनको पसंद नहीं आया तोहफ़ा या उन्हें मतलब ले जाना याद नहीं रहा, 88 वो तोहफ़े ले गए और उन्होंने 67,000 जमा करवाए। फिर आ जाते हैं जी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जानिब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं, जब उन्होंने अपनी वज़ारत उज़्मा के 2 दौर इंजॉय किए, उन्हें कुल जो तोहफ़े हैं वो मिले 630 तोहफ़े मसूल हुए। बेनज़ीर भुट्टो ने इन तोहफ़े में से 174 यानी 174 को अपनी मलकियत में लिया और इस मकसद के लिए इन्होंने 2,72,000 रुपये की ख़तीर रकम जो है वो जमा करवा दी।
ये थे हमारी वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के 2 अदवार के तहाइफ़ की डिटेल। अब दूसरे जो है एक हमारे और कायम मकाम सदर रहे हैं, दुनिया जानती है, चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं। पाकिस्तान के कायम मकाम सदर रहने वाले वसीम सज्जाद को अपने ओहदे पर बरजमान रहने के दौरान बैरून ममालिक से सिर्फ 4 तहाइफ़ मिले। चूँकि वो निगरान थे, निगरान बड़ा छोटा सा पीरियड होता है, तो 4 तहाइफ़ मौसूल हुए और उन्होंने 1250 रुपये अदा करके इन चारों तहाइफ़ को अपने कब्ज़े में ले लिया था। यकीन करें मौजूदा दौर में या उस दौर में भी 1250 रुपये में आम बच्चे के खिलौने भी नहीं आते हैं। चले ठीक है, वसीम सज्जाद साहब ने भी गंगा में हाथ धो लिए। उसके बाद आ जाते हैं जी साबिक सदर रफ़ीक तारड़ साहब की तरफ से। जब वो सदर पाकिस्तान बने तो उनको कुल 74 तहाइफ़ जो हैं वो मौसूल हुए, जिनकी मलकियत 11 लाख रुपए थी। वो इनमें से 73 तहाइफ़ को सिर्फ 1,42,000 रुपये की अदायगी के बाद अपने हमरा ले गए। एक बड़ी अजीब बात है, ये जो हमारे सदूर और वज़रा जिनकी मैं डिटेल बता रहा हूँ, वो अक्सर एक छोड़ जाते हैं, पता नहीं उस एक का चक्कर क्या है। ये आप भी समझिएगा, मैं भी समझने की कोशिश करूँगा। अगर आपको समझ आती है तो कमेंट में मुझे बताइएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद जाते हैं जी साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली। ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में वज़ीर आज़म रहे हैं। इन्हें बैरून ममालिक से कुल 110 तहाइफ़ मिले और इन तमाम तहाइफ़ को वो अपने साथ ले गए। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली ने इन तहाइफ़ को अपनी मलकियत में रखने के लिए सिर्फ 3 लाख रुपए की अदायगी की, यानी कि कुछ चंदा वो भी दे गए तोशाखाना को। उसके बाद आ जाते हैं सदर फ़ारूक लगारी। साबिक सदर फ़ारूक लगारी को बैरून ममालिक से कुल 116 तहाइफ़ मिले। उन्होंने 114 जो है वो अपने साथ ले जाना मुनासिब समझा और उसके लिए उन्होंने सिर्फ 28 लाख रुपए की रकम अदा की। चलें, ये थोड़ा सा रिकॉर्ड टूटा है, रकम भी कुछ 28 लाख में चली गई है और तहाइफ़ वो 2 छोड़ गए, एक नहीं छोड़ा। शायद पता नहीं, उन्हें पता था कि मैंने प्रोग्राम करना है और उसमें कहीं उनका परिणाम ना आ जाए कि एक छोड़ गए। फिर आ जाते हैं जी मर्द मुजाहिद, मर्द अहन, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब। बड़ा मौका उनका मशहूर था और वो बड़े हीरो जनरल गुजरे हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को अपने दौरे हुकूमत में दीगर ममालिक से कुल 520 तहाइफ़ मौसूल हुए। मुशर्रफ इनमें से 515 तहाइफ़ अपने हमरा ले गए। जनरल मुशर्रफ ने बैरून ममालिक से मिलने वाली इन तहाइफ़ में से सिर्फ 5 तहाइफ़ तोशाखाना में जमा कराए। बाकी रकम का इनका भी जिक्र कोने के जनरल साहब ने भी कोई चीज़ तोशाखाना को बख्शीश की कि नहीं ले गए। अब आ जाते हैं जी बहुत प्यारा दौर जिसको कहते हैं इम्पोर्टेड दौर के जो आगाज़ होता है, जो आजकल इम्पोर्टेड हुकूमत का शोर मचा हुआ है। हमारे पास से ना एक इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म भी आए थे, उनका नाम है शौकत अज़ीज़। शौकत अज़ीज़ साहब जो हैं वो उनको मिलने वाले यहाँ पे तहाइफ़ का तो मेरे पास वो नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन 1126 उन्होंने तो रिकॉर्ड ही मारा ना जी। 1126 तहाइफ़ अपने हमरा लेकर लंदन रवाना हो गए, क्योंकि वो वहाँ से आए थे, बाहर से आए थे, बाहर चले गए। मज़े की बात यह है कि शौकत अज़ीज़ साहब को जो तहाइफ़ मिले, जो ले गए, वो उनमें कीमती हाथ जेवरात के बॉक्सेस, हीरे, सोना, घड़ियाँ और कालीनें शामिल थीं। लेकिन मौसूफ़ ने टका भी ख़जाने को जमा नहीं कराया तोशाखाने को। ये थी तोशाखाने की जो है सूरत हाल। अब मैं बहैसियत पाकिस्तानी जो थोड़ा सा अपनी तरफ से जो है वो बात ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर एक तोशाखाना की ये सूरत हाल है, उसको लूटने में हमारे आकाओं ने कसर नहीं छोड़ी, तो हमारा खून निचोड़ने में कौन सी कसर छोड़ते होंगे। ज़रा अपने इर्द गिर्द नज़र मारें और वो ख़जाने को कैसे बेदर्दी से लूटते होंगे। एक जुम्बश से वो पता नहीं क्या से क्या कर देते होंगे, कलम हिलाते होंगे, अरबों रुपए निकल जाते होंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा भी कोई है? मुझे नहीं लगता। हमारे मुल्क का हमदर्द मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है जो लूट खसूट ना करता हो। अभी इमरान खान की तोशाखाना की घड़ी का शोर मचा हुआ है कि जो उसने तोशाखाना से घड़ी ली है। सच्ची बात यह है कि जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, मैं बहैसियत सहाफ़ी थोड़ा सा तजिया करता रहता हूँ। अभी तक मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जिसको कहा जाता है, PDM की 13 जमातें हैं। इन 13 जमातों के कायदीन को और इनकी जो अजीज़ व क़ारिब रफ़क़ाए-कार हैं, जो इनके सहाबा कराम हैं, उनको इमरान खान की करप्शन कहीं नहीं मिली है। तोशाखाना पे आके बात रुकी
तोशाखाना पे रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, अखबारात भरे होते हैं, चैनल्स पे चल रही होती हैं खबरें कि वो घड़ी ले गया। उसके बारे में भी पता चला कि उसने वो घड़ी वहाँ से ली है और वो घड़ी उसने दे दी है, बेच दी है, और उससे उसने कोई रफ़ा आमा का काम करवाया जिसमें वो सड़क शामिल है जो जिस इलाके में वो रहते हैं, बनी गाला साइड पे। अब सवाल ये पैदा होता है, जो तकलीफ़ दे मरहला मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है, वो घड़ी की वक़्त इसलिए बड़ी कि उस वक़्त एक तो शहज़ादे ने घड़ी गिफ्ट की इमरान खान को, इमरान खान ने बेच दी, फिर गोगी बाजी का नाम आ गया, पिंकी बाजी का नाम आ गया, पता नहीं क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ त्यारे में बैठा जी वो घड़ी सैर करती रही, आखिर दुबई में वो बिक गई। अब वो घड़ी बनाने वाला जो है उसके बारे में मालूमात मिली हैं कि वो गैर मुस्लिम हैं, जो कंपनी है या जो उसका डिज़ाइनर है जो भी है, उन्होंने उस घड़ी पे खाना काबा की तस्वीर बनाई है, खाना काबा की। और याद रखें, हमारे नबी का फरमान है कि गैर मुस्लिम तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, ठीक है। अब उसने अपनी दोस्ती का हक अदा कैसे किया? उसने घड़ी बनाई, शहजादे को दी, शहजादे ने उसे घड़ी खरीदी, बनवाई, पैसे दिए, जो भी किया, घड़ी शहजादे के पास भाई खाना काबा बना हुआ है उसके ऊपर, और उस गैर मज़हब ने साबित किया कि हम कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हैं, मौका मिलने की बात है हम तस्दीक ज़रूर करेंगे। उस घड़ी के ऊपर खाना काबा की तस्वीर बनाई। और याद रखें, मर्द हमेशा अपने बाएं हाथ की जो कलाई है उसके साथ घड़ी बांधता है, इसी से वो नाक पे भी उंगली मारते हैं और उसी से ही वो इस्तंजा भी करते हैं। उल्टे हाथ पे जब घड़ी होगी, घड़ी पे खाना काबा बना होगा, और जब आप उसकी बेहुरमती करेंगे तो कैसा उस बंदे को सुकून मिलता होगा कि मन भाई कीमत पे उसने बना के बेची भी सही, और जो उसके शैतानी मकासद थे वो भी पूरे हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस बात पे भी तवज्जो दें कि इमरान खान ने तो घड़ी बेच दी, घड़ी बनाने वाले ने क्यों इतनी जो घटिया हरकत की, उसने खाना काबा क्यों बनाया घड़ी के ऊपर? घड़ी तोशाखाना की हो, घड़ी यतीम खाना की हो, घड़ी अहले खाना की हो, घड़ी तो घड़ी बांधी जाती है ना, बांधने के लिए ली जाती है। ये तो नहीं है कि अगर एक बंदा मुझे मिलता है, डीसी ऑफिस में जा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे मिलता है तो मैं उसे कहता हूँ मेरे पास एक घड़ी आओ, मैं घर जाके तुम्हें दिखाऊंगा, मेरे हाथ में बांधी होगी तो वो खुद देखेगा, मैं मशहूरी के लिए बांधूंगा, इतनी कीमती घड़ी बांधी हुई है। और वो घड़ी जो है उस पर खाना काबा की तस्वीर होगी, और जब वो मेरे उल्टे हाथ में होगी और मैं जो उल्टे हाथ से करतूत करता हूँगा तो कितनी मैं उसकी तौहीन करता हूँगा, उस फ़ोटो की, उस अक्स की जो खाना खुदा का बना होगा। इस पर भी गौर करें। अल्लाह ताला हमें अपने ही हुक्मरानों की और अपने ही लीडर्स की, मेरे मालिक हमें उनकी शैतानियत से महफूज फरमा, उनमें इंसानियत को पैदा कर, हमें हमारे माशरे को इंसानों जैसा कोई रहम दिल, कोई अच्छा पाकिस्तानी लीडर अता फरमा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा कि अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो। जज़ाकल्लाह।